रहमान मेरा बेटा ये डिफरेंस इक्वेशन आप पढ़ रहे थे नॉन होमोजीनियस फॉर्म। तो नॉन होमोजीनियस फॉर्म में कल आपने एक टाइप पढ़ी थी कि इक्वल के बाद जब कांस्टेंट हो, तो जब इक्वल के बाद कांस्टेंट हो उसकी एक टाइप आपने पढ़ ली है। अब इक्वल के बाद कांस्टेंट जब हो और इसकी दूसरी टाइप क्या है, ठीक है जी। जब सम ऑफ कोफिशिएंट आर ज़ीरो, व्हेन देन सम ऑफ कोफिशिएंट्स आर ज़ीरो, ठीक है जी। कोफिशिएंट्स का जब सम ज़ीरो हो, मैंने कल बताया था वो कैसे। तो इसकी एग्जांपल मैं करता हूँ, आपको समझ आएगी बात। एग्जांपल है जी वाई के प्लस टू, ठीक है, प्लस 5 वाई के प्लस 1 माइनस 6 वाई के इज इक्वल टू 7, ठीक है जी। अब इसमें मेरा बेटा इसके जो कोफिशिएंट हैं वो देखें आप। कोफिशिएंट क्या है, -6, 5 और 1, इनको ऐड करें तो आंसर ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो जो आपने कल सवाल किया था उसमें इनका सम ज़ीरो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब देखें मेरा बेटा इसको किस तरह करेंगे। इसमें पहले मेथड वही है इसका, पहले होमोजीनियस फॉर्म इसकी बनाएं, वाई के प्लस टू प्लस 5 वाई के प्लस 1 माइनस 6 वाई के इक्वल टू ज़ीरो। फिर लेट करें वाई इज़ इक्वल टू ए बी पावर के, इसका सलूशन है, ठीक है जी। लेट वाई के, सही है जी। तो वो इसमें पुट कर देंगे, तो के प्लस टू पे हो जाएगा ए बी के प्लस टू प्लस 5 और यहाँ पे ए बी के प्लस 1 माइनस 6 ए बी के, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। तो ए बी के कॉमन आ जाएगा, बाकी बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 5b माइनस 6 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस 5b माइनस 6 इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करें, फैक्टर बनाएं, बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस b माइनस 6 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, b कॉमन, बी प्लस 6 और यहाँ से -1 कॉमन, तो बी प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। वैल्यू आएगी बी इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू -6। सोल्यूशन लिख लें, इसका पहला सोल्यूशन जो है वाई इक्वल टू जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है, ठीक है जी। तो इसको ऊपर इंडेक्स में ऐसे करके लिख लें, वाई से पता लगे कम्प्लीमेंट्री। ये आ गया 1 पावर के और साथ A1 प्लस A2 माइनस 6 पावर के। अब हमें निकालना है इसका दूसरा सोल्यूशन, जो है पार्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है जी, जिसको वाई पी कहेंगे। मैं यहाँ पी लिख देता हूँ, ठीक है। पार्टिकुलर सोल्यूशन या ऊपर से डायरेक्ट लगा लें, जो भी तरीका आपको सही लगे। इसमें हमने कांस्टेंट लेट करते हैं सी, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल के बाद कांस्टेंट है। लेकिन अब इसके अगली टाइप भी बन गई है कि अगर इनके कोफिशिएंट जो हैं इनका सम जो है वो ज़ीरो हो रहा हो, तो फिर हमने सिर्फ सी नहीं लिखना बल्कि इसके साथ एक के भी लगाना है, ठीक है। अब ये अगर सी के मैं यहाँ पे मैं पुट करूँ और ये दोबारा ज़ीरो हो जाए, फिर मैं के पे स्क्वायर कर दूँगा, फिर सी के स्क्वायर होगा, फिर मैं वो सी के स्क्वायर इसमें पुट करूँगा इस साइड पे। अगर फिर ये ज़ीरो हो जाए तो फिर सी के क्यूब करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के साथ इसका ये तरीका है करने का, सही है। तो ये अब वाई पी इज इक्वल टू सी के मैं चेक भी कर लूँगा, साथ साथ सॉल्व भी हो जाएगा। अगर हो गया ठीक है, ना हुआ तो फिर नेक्स्ट में दोबारा कर लूँगा के स्क्वायर करके, ठीक है जी। तो मेरा बेटा देखें, इसमें इसका मतलब ये होगा कि इसका मैं रिज़ल्ट यहाँ पे बना देता हूँ कि व्हेन सम ऑफ कोफिशिएंट आर ज़ीरो, देन फिर आपने क्या करना है जी, देन मल्टीप्लाई, ठीक है, वाई पी जो मैं इसका लिखता होता हूँ इक्वल टू सी, ठीक है, देन मल्टीप्लाई वाई पी इक्वल टू सी बाई, ठीक है, सम पावर ऑफ के, ठीक है जी। ये सूटेबल लिख लें, सूटेबल पावर, ठीक है, सूटेबल पावर ऑफ के, मतलब के को मल्टीप्लाई करें उसकी सूटेबल पावर लेके कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको 1 किया, के पावर 1 करके ये मल्टीप्लाई किया। अब ये इसका ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अब देखें इसमें पुट करते हैं, यह सी के, तो यहाँ जब मैं पुट करूँगा तो ये के प्लस 2 है, तो यहाँ के की जगह हो जाएगा के प्लस 2, तो ये बन जाएगा आपके पास सी
और यहाँ पे बन गया k प्लस 2 प्लस 5 और यहाँ है k प्लस 1 तो ये बन जाएगा k प्लस 1 और साथ c भी है ना, वो भी लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट -6 फिर y के तो c के इसकी जगह डायरेक्ट आ गया इक्वल टू 7। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। c के प्लस 2c प्लस 5c के जी और फिर प्लस 5c माइनस 6c के इक्वल टू 7। अगर आप देखें तो ये एक c के है, ये है 5c के, तो टोटल हो जाएगा 6c के और ये 6 के ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा 7c इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 7 ओवर 7। तो आंसर कितना आ गया 1। ये मेरा बेटा आपके पास सोल्यूशन आया इसका, सी की वैल्यू आ गई 1। ठीक हो गया। अब इसको हम पुट कर देंगे सोल्यूशन में, तो हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा वाई पी, ठीक है, इज इक्वल टू 1 इंटू के। ठीक है। अब इसका इन जनरल सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, वाई सी प्लस वाई पी। ठीक है, तो इसको लिखूँगा मैं वाई के इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। या मैं नहीं इसलिए लिख रहा कि इंडेक्स भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया A1 1 पावर के प्लस A2 माइनस 6 पावर के प्लस के। ठीक है जी, ये इसका सोल्यूशन आ गया। मेरे को तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसकी एक दो एग्जांपल और मैं लिखता हूँ, वो आपने करनी है। ये देखें जी क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन के तौर पे मैं बता देता हूँ। वाई के प्लस 3 माइनस 3 वाई के प्लस 2 प्लस 3 वाई के प्लस 1 माइनस वाई के इक्वल टू 9। ठीक है जी, इस तरह एक और देख लें। ठीक है जी, वाई के प्लस 3, जितने भी इस तरह के बना सकते हैं, कोई नहीं मसला, दोनों टाइप की बनाई जा सकती है। ठीक है जी, और प्लस 2 वाई के, ठीक है जी, और इसमें इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो इस तरीके के साथ आप इसकी जितनी भी एग्जांपल चाहें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये दो एग्जांपल मैंने बताई हैं, और भी इस तरह की बनाई जा सकती हैं। दो टाइप इसकी बन गई आप। ठीक है, खुलासा इसका क्या निकला, इसकी आपने जब इक्वल के बाद कांस्टेंट हो तो 2 टाइप्स बनती हैं। ठीक है, तो ये पहली टाइप वाली, इससे पिछली वीडियो जो हमने पहले सेंड किया ना, उसमें आप देख सकते हैं टाइप 1 की। ठीक है जी, तो ये एक टाइप बन गई कि जब कांस्टेंट हो, एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट हो एंड सम ऑफ कोफिशिएंट इज नॉट 0। ठीक है, तो वो हमने टाइप 1 इसको कहा था। ठीक है जी, और दूसरी टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में अभी आप ये पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, ये पीछे हमने पढ़ा है कि जब सम ऑफ कोफिशिएंट आर 0। ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट इज 0 या आर इज 0। ठीक है जी, तो इस तरीके के साथ आप इसको कर सकते हैं। और मेरा बेटा वीडियो देखने के बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी करें, कोई बात समझ ना आए पूछा भी करें, कमेंट भी किया करें। ठीक है, और याद से किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।